चलिए अभी का क्लास आपका शुरू हो रहा है परसेंटेज का। ये सिंबल इसका है। परसेंटेज का मतलब आपको समझना है कि 1/100 से है। 1/100 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखे थे ना, आपको समझना ये है कि ये 1% था जिसका मान हमारा है 1/100। तो परसेंटेज का सिंबल ऐसे ही बोल रहे हैं कि परसेंटेज का सिंबल जहाँ कहीं भी देखिएगा तो सोचिएगा कि वो 1/100 के लिए बात हो रहा है। 1/100 से क्या मतलब है कि मान लीजिए x% के लिए बात करेंगे तो आप क्या लिखिएगा, x इंटू 1/100। तो इसका एक्चुअल मतलब तो यही बनेगा ना कि x/100 के लिए बात हो रहा है। तो x आउट ऑफ 100 में नीचे जो भाग दिया होता है ना, इसको बोलते हैं टोटल। इसको बोलते हैं टोटल पार्ट, टोटल। और ऊपर में जिसके बारे में बात किया जाता है टोटल, चाहे इसको बोलते हैं आउट ऑफ, कि x आउट ऑफ 100 के बारे में, ठीक है। तो इसको एक तरह से बोलते ये है कि जब पूछा जाता है ना कि x 100 का कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब है कि x/100 के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। x/100 के बारे में, तो ये आस्क्ड आइटम जब कभी रहेगा तो ऊपर के रूप में रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर बोलते हैं कि 5% है, इसका मतलब क्या है कि 5 आउट ऑफ 100 के बारे में बात हो रहा है। अगर यहीं पर दिया हुआ 10% है, इसका मतलब क्या है कि 10 हमारा आउट ऑफ 100 के बारे में बात हो रहा है। तो हम आगे बढ़े इसमें। अगर आपसे ये पूछा जाता है, सोचिए, अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 600। क्वेश्चन अगर है कि 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 600, 600 का कितना प्रतिशत 200 होगा। 600 का कितना प्रतिशत 200 होगा। तो अगर ऐसे बात करें तो बात किसके बारे में हो रहा है, 200 के बारे में। मतलब जो आस्क्ड आइटम है उसको ऊपर रखिएगा। कंपेयर किससे हो रहा है, आउट ऑफ 600, ये 600 के बारे में, ठीक है। तो जिससे कंपेयर होता है ना उसको नीचे लिखते हैं। टू कंपेयर वाला केस है ये, कि कंपेयर किससे करना है। तो इसको हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कंपेयर्ड वैल्यू, ठीक है। ये आस्क्ड आइटम, ये कंपेयर्ड आइटम। टू कंपेयर किससे करना है उसको नीचे लिखना है और ऊपर लिख देंगे 100%। तो आस्क्ड का मतलब है कि 200 के बारे में पूछा गया है, कंपेयर किससे किया गया, 600 से। तो 200/600 इंटू कर देंगे 100%। यहीं से काटिएगा, 200 से काटिएगा तो 600 कटेगा 3 बार में। 100/3 का मतलब है 33.1/3%। तो 33 1/3%। ऐसे भी आप सोचिए कि 100% का मतलब क्या लिखिएगा, 100/100 मतलब 1। तो यहाँ पर हाउ मच परसेंटेज नहीं लिखा होता, साइन परसेंटेज का नहीं होता, कि 200 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 600 बोला जाता। तो आप लिखते कि 200/600 का मतलब 1/3। परसेंटेज है तो 100% से गुना कर देना है, नहीं है तो नहीं गुना करेंगे बस। तो आपको करना क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 20 इज हाउ मच टाइम्स ऑफ 40, अगर ये क्वेश्चन दिया तो पूछा किसके बारे में, 20 के बारे में। किसका कितना गुना है, तो 20 है 40 का, मान लीजिए 40 का कितना गुना, 40 का x गुना। अगर ऐसा बोल दे तो x का मान क्या लिखते हैं आप, 20/40 बोलते हैं ना। तो 20 का मतलब यही है कि आपका 20 का मतलब है कि आस्क्ड आइटम, और 40 का मतलब है कि कंपेयर्ड, टू कंपेयर वाला केस, कंपेयर्ड आइटम। मतलब 20 हमारा 40 का कितना गुना है, तो काट छाट के बोलिएगा 1/2 टाइम्स, मतलब आधा गुना है। ये कितना गुना है, तो बोलते हैं हम लोग हाफ टाइम है, आधा गुना है। 20/40 इसका मतलब हाफ टाइम, ठीक है। अब यहीं पे दिया होता कि हाउ मच परसेंट ऑफ हाई 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40, कि 20 हमारा 40 का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा पूछा जाता, हाउ मच टाइम्स को हटा के यहाँ पर, अब यहाँ पर परसेंटेज दिया होता ना, परसेंटेज, तो लिख देते कि 20 के बारे में पूछा गया, 40 से कंपेयर हुआ, इंटू कर देते हम लोग 100%, यहीं से काम कर देते। तो आप लिख देते इसको 50%। 20/40 का मतलब 1/2, और 2 से इसको उड़ाइएगा तो 50 से कटेगा। तो आप बोलते हैं इसका 50% आंसर है, ठीक है। तो परसेंटेज और कभी निकालने का केस बनेगा तो इस हिसाब से सोचिएगा।
दूसरा केस सोचिए, अगर आपसे कहा जाता है कि x% ऑफ y, इसका मतलब क्या लिखिएगा, x/100 इंटू वाई। अगर आपसे पूछा जाता है कि y% ऑफ x बोलिए, इसका मतलब क्या, तो y/100 इंटू एक्स। तो दोनों का मतलब तो यही बन के आएगा ना कि xy/100, xy/100। तो आपसे समझना क्या है कि दैट इज, आपसे अगर ये x% ऑफ y पूछे तब, चाहे y% ऑफ x पूछे तब, दोनों का मतलब है xy/100। x और y को आपस में गुना करके 100 से भाग दे देना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये है, एग्जाम्पल में सोचिए कि अगर आपसे दे दिया यहाँ पर कि 50% ऑफ 78, तो 78 का 50% ये निकालना आसान है। अगर ये पूछ दे कि 78% ऑफ 50, तो दिमाग में आएगा 1 मिनट के लिए कि अब 50 का 78% निकालना पड़ेगा। 78% आउट ऑफ 50, 78% ऑफ 50 क्या होगा, 78% ऑफ 50, 50 का 78% क्या होगा, ये पूछा जाएगा तो दिमाग में एक बार के लिए आएगा कि बहुत टफ है। लेकिन अगर ये पूछा कि 50% ऑफ 78, तो मन में आएगा कि 78 का हाफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपको ये चेक कर लेना है कि हमको परसेंटेज आसान किधर दिख रहा है, 50 वाला कि 78 वाला। यहाँ तो 50% ऑफ 70, ये 78, ये आसान था। यहाँ पर दे दिया 78% ऑफ 50, तो ये लग रहा है थोड़ा टफ। तो आप इसको आराम से, अगर ये क्वेश्चन होता कि 78% ऑफ 50 क्या होगा, तो आप उसको नॉर्मली चेंज करके लिख लेते कि 50% ऑफ 78 जो होगा वही हमारा 78% ऑफ 50 होगा, वही आपका आंसर है। तो आप इसको आराम से बोल सकते थे कि 78 इंटू 50/100, जैसा होगा सॉल्व करके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि x% ऑफ y बोले तब, चाहे y% ऑफ x, जो आसान परसेंटेज निकाल सकते हैं उसी का परसेंटेज निकाल के बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है फ्रैक्शन में और उसको कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, मतलब अगर 2/5 दिया हुआ है, बराबर पूछा कि हाउ मच परसेंट, ये कितना प्रतिशत होगा, तो क्या करना है, तो आप लिखिएगा 2/5 को, अगर हम बोलें कि 100 से गुना करके 100 से भाग कर दीजिए, कोई अंतर पड़ेगा, 100/100 लिख देते, ये 100/100 को इसी को लिख दिए हैं कि 100 गुना 1/100, बात तो बराबर है। आपसे बोला कि 2/5 इंटू 100 लिखा हुआ, और ये 1/100 की जगह पे परसेंटेज का साइन लगा दिए। आपसे मालूम था कि 1% का मतलब है 1/100, तो आपको क्या बोले थे कि परसेंटेज की जगह पे आप 1/100 का साइन यूज करिएगा। जहां भी परसेंटेज वो देखिएगा सोचिएगा 1/100 लिखा हुआ, क्योंकि ये 1% अगर लिख भी देंगे तो बस बात बराबर है, परेशान नहीं होना है। 5% होता तो 5/100, 5% का मतलब आप बोलते हैं कि 5/100, इसका मतलब कि 5 इंटू 1%, तो यही चीज है कि 5 इंटू 1/100 करिएगा तो यही आपका बन जाएगा 5/100। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है, परसेंटेज का मतलब 1/100 लेके चलिएगा, आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर साइन परसेंटेज का दिख गया आपको। अब आप 5 से इसको उड़ाइएगा तो 20 से कटेगा, तो 20 गुना 40% आप लिखिएगा इसका आंसर, इसको लिखिएगा 40%। तो जब कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो, तो आपसे करना क्या है, तो 2/5 इंटू जो भी संख्या दिया रहेगा फ्रैक्शन वाला, उसमें 100% से गुना कर दीजिएगा। मतलब आपसे पूछे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलिए कि x/y के रूप में दिया हुआ है, कंडीशन होता है कि y नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर ये फ्रैक्शन मेरा है x/y, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100% कर देंगे, बस ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। बस इसी बात का ख्याल रखना है आपको कि x/y अगर कोई फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करना है तो x/y इंटू 100% से गुना कर देंगे, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसी में दिया होता कि आपका परसेंटेज में कोई वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब आपको सोचना ये है कि परसेंटेज की जगह पे नीचे 100 कर देंगे। अगर 5% लिखा हुआ, कितना
फ्रैक्शन होगा, तो बोलिएगा 5/100। परसेंटेज का मतलब 1/100 बोले थे, तो 5 गुना 1/100, फिर लिखेंगे 5/100, उतना नहीं करके सीधे 5/100 लिख दिए, वैल्यू हमारा आएगा 1/20। अगर लिखा हुआ है 7%, क्या वैल्यू बन के आएगा, आप बोलिएगा 7/100। अगर लिखा हुआ है 12%, क्या लिखिएगा, 12/100। 4 से काटिएगा तो लिखिएगा 3/25। इसी हिसाब से बोलते जाइएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन का कहानी है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये चीज समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? सर समझ में आ गया। चलिए ठीक है, सबका यहाँ तक ठीक है तो बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या करिएगा, तो कुछ परसेंटेज वैल्यू को आप याद रखिएगा। परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन रहेगा, चाहे फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू रहेगा, वो धीरे धीरे दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। परसेंटेज वैल्यू में क्या क्या सोचिएगा, आप ऐसा देखिए कि 100% अगर लिखा हुआ है, तो 100% का मतलब मानते हैं कि 100/100 होता है, जिसका मान 1 होता है। तो जहां कहीं भी 1 दिया हुआ है, उसका मतलब आप क्या सोचिएगा, 100% दिया हो। अगर हम बोले कि 1/2 बराबर कितना परसेंटेज, तो 1 का मतलब बोलिएगा 100%, और बाई लिखिएगा 2, 100 में 2 से भाग करिएगा, बोलिएगा 50%, ये ना बोलिएगा। अगर 1/3 लिख दिए तो क्या लिखिएगा, 100/3, और साइन लिखिएगा परसेंटेज का। 100% का मतलब 1 होता है, ये तो मालूम हो गया। तो 100/3 का मतलब क्या लिखिएगा, 33.1/3%, चाहे इसी को लिखिएगा 33.33, डॉट डॉट इनफिनिट चल जाएगा। 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखिएगा, 100/4%, काटिएगा तो लिखिएगा 25%। ये चीज तो समझ में आ रहा है। तब इसी को हम डायरेक्ट कैसे लिखना शुरू करते हैं, देखिए अब आप। परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन बोलिए तब, चाहे फ्रैक्शन से बोलिए परसेंटेज वैल्यू, इसीलिए एरो एक दूसरे की ओर घुमा दिया गया है। आप यहां से ध्यान रखना शुरू करिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 100% का वैल्यू 1। चलिए 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सोचना है 50% दिया हुआ है। 1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब सोचना है आपको 33.1/3%, जिसका मान 33.33 भी कहीं दिखेगा ना, तो आपको सोचना है कि वो 1/3 है मेरा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा। वन बाई 4 लिखा हुआ है, मतलब सोचना है 25% है। 1/5 लिखा हुआ है, मतलब सोचना है आपको 20% है। 1/6 लिखा हुआ है, 100 में 6 से भाग करिएगा, 16×6 = 96, तो 4/6 मतलब 2/3% बोल दीजिएगा, या इसी को 16.66 बोलिएगा, ठीक है। 1/7 लिखा हुआ है, मतलब 100 में 7 से भाग करिएगा, 14×7 = 98, 14.2/7%। 1/8 लिखिएगा तो 12×8 = 96, 4/8 मतलब 1/2%, 12.5%। 12.5% जहां भी रहेगा फ्रैक्शन में सीधे 1/8 यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1/9 का मतलब है कि 100/9, तो 11×9 = 99, तो 1/9% इसको बोल दीजिएगा, चाहे क्या लिखिएगा, तो 11×9 = 99, ये तो आ गया है। अब एक बचा, पॉइंट लगाइएगा, 0 लिखिएगा। सोचिए ना, यहाँ पर 100 में 9 से भाग दीजिएगा तो 11×9 = 99, बच गया 1, पॉइंट लगाए 0। अब 9 एकम 9 कर दिए, फिर से 1 0, 9 एकम 9 कर दिए, 11.11 आने लगा ना, 11.11, ये डॉट डॉट चल जाएगा, इतना लिखे परसेंटेज लगा दीजिएगा। 1/10 आया तो आप लिखिएगा 10%, 100 में 10 से भाग करिएगा तो
10%। कभी ये पॉइंट में लिखना होगा तो आप 0.1 भी बोल सकते थे, 0.1 भी यूज कर सकते हैं, जिसमें सिखाएंगे उसको कैसे करिएगा। 1/11 लिखा हुआ है, 100 में 11 से भाग करिएगा तो 9, 11, 9, 99, 9.1/11% लिखिए तब, चाहे 9.09% लिखिए तब। 100 में जब आप भाग करिएगा ना 11 से, 11, 9, 99, एक बन के आएगा, पॉइंट लगाया 0, फिर भी नहीं कटा, फिर से 0 लगा दिए, अब 11, 9, 99, अब तो कटेगा, 9.09% बोल दीजिएगा अप्रोक्स। ये सारा वैल्यू ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 1/11 तक का मान निकल के आया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1/12 का, मतलब 100 में 12 से भाग करिएगा तो 12 × 96, 4/12 का मतलब 1/3%, 8.33 का केस बन के आएगा। 1/13 का मान, चूंकि कभी कभी दिया रहेगा 8.33, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1/13 का मतलब कितना है, 13 सत्ते 91, तो 9/13%। अगर लिखा है 1/14 तो 14 सत्ते 98, 98 2/14 का मतलब है 1/7। अगर 1/15 लिखा हुआ है तो 15 छक्के 90, 10/15 मतलब 2/3। 1/16 बन के आएगा, इसका मतलब है कि 16 छक्के 96, 4/16 का मतलब 1/4, ये 6.25%। इसी में सोचिएगा कि अगर लिखा हुआ है 1/17 तो 17×5 = 85, 15/17%। लिखा हुआ है 1/18, 18×5 = 90, 10/18 का मतलब है 10/18, 2 से काटिएगा 5.5/9, 1/19 का मतलब है 19×5 = 95, 5/19। 1/20 लिखा हुआ है, 1/20 का मतलब लिखिएगा आप 5%। 100 में 20 से भाग करिएगा, 20×25 = 5%। तो अब हम मोटा मोटी लिख देते हैं ऐसे ही, 1/25 लिखा हुआ है मतलब 4%, 1/50 लिखा हुआ है मतलब 2%, 1/100 लिखा हुआ है मतलब 1%, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते थे, अगर यहाँ पे आपके सामने 1/100 आया जिसको 1% बोल रहे थे, तो 1% रहेगा तो 1/100 बोलिएगा तब, चाहे इसी को 0.01 बोल दीजिएगा तब, बात बराबर है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू कुछ कुछ लिखे हैं ना, इस सबको थोड़ा सा ध्यान दे देना है आपको, इस सबको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। इस सबको यहाँ पर जैसे इसका भी यूज थोड़ा सा, 1/7 जो दिया हुआ है ना, 14 2/7, अब 2 में 7 से भाग करिएगा तो पॉइंट लीजिएगा, 7 दूना 14 बन के आएगा, 6 0 7 8 56, मतलब जनरली इसका यूज अभी खूब आ रहा है बैंक वाले एग्जाम में, ठीक है, कि इसका यूज किया तो 14 होल 2/7 ऐसा दिया रहेगा तब, चाहे 14.28 करके लिखा रहता है परसेंटेज, तो कंफ्यूज होने का मन करेगा लेकिन होइएगा नहीं। इसका मतलब रहेगा 14.28%, मतलब 14, 14 7 98 दिमाग में आएगा, वहां से फिर काम करिएगा 2/7 का। तो ये जो फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू लिखे ना, एक बार इसको ढंग से देख लेना है, ठीक है, इसको एक बार ढंग से चेक कर लीजिएगा। अब इसके आगे क्या बढ़ते हैं समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 20% ऑफ ए नंबर, ध्यान से समझिएगा, 20% ऑफ ए नंबर इज 60, find 30% of that number and also find the number। मतलब क्वेश्चन में दिया कि इफ 20% of a number is 60, find 30% of that number and also find the number।
यदि किसी संख्या का 20% 60 है तो उस संख्या का 30% क्या होगा, और वह संख्या भी बताइए। एक बार निकाल के आप लोग बता दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक बार आप निकाल के बता दीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन क्या था कि 20% ऑफ ए नंबर इज 60, किसी संख्या का 20% 60 है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा, और वह संख्या बताइए। तो अगर हम लोग मान लेते हैं ना कि वो संख्या अगर है, वो नंबर है, अगर संख्या को x बोल देते हैं, तो अब क्या बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या था कि 20% ऑफ ए नंबर इज 60, किसी संख्या का 20% 60 है। तो आप बोल सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% ऑफ x बराबर 60 उसको बोल रहे थे। इसका मतलब है कि 20% का मतलब 20 आउट ऑफ 100, 20/100 ऑफ x का मतलब गुना x बराबर आप 60 बोल रहे थे। तो 20 से काटिएगा तो 20 या 60, या तो ऊपर ऊपर काट दीजिए तब, चाहे नीचे से काटिए तो बात बराबर है। नहीं काटने का मन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो x/100 का मान 3 बन के आएगा, तो x का मान क्या लिखिएगा, या तो ऊपर ऊपर काट दीजिए, ठीक है, ऊपर से नहीं काटिएगा अगर तो हम इसको हटा देते हैं। 20 से काटेगा तो 20×5 = 100 बोल सकते थे ना। x/5 का मतलब अगर 60 बोलते तो तिरछा गुना करिए तो x का मान 60 गुना 5 बराबर 300 बोलिएगा। x का मतलब क्या कि नंबर अगर x होता, इफ नंबर बराबर x, तो नंबर तो निकल के आ गया मेरा कि 300। संख्या क्या था, वो मेरा 300 संख्या है। लाइट भी कट गया रे बचवा लोग, मीटिंग भी 7 मिनट में खत्म हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। तो संख्या निकल गया तुम्हारा 300, ठीक है। अब आपसे पूछा कि उसका 30% बताइए, तो 300 का तो 30% निकाल ही सकते हैं ना। नाउ 30% ऑफ 300 क्या बोल दीजिएगा। ठीक है, रहने दो, ऐसे गिरा दो ना। नाउ 30% ऑफ क्या बोलिएगा। नाउ 30% ऑफ 300 का मतलब है 90। बस यही आपका आंसर बन के आएगा। परसेंटेज जहां भी दिया है, इसका मतलब सोचना है कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 30% का मतलब 30/100 लिखते, तो इसका दोनों जीरो, इसका दोनों जीरो काट देता। तो नहीं लिख के सीधे बोल दिए कि अगर आपके पास दिया हुआ है परसेंटेज, तो इसका मतलब सोचना है कि डबल जीरो हमारा कट जाएगा, बस वहीं से आपका आंसर पकड़ लेगा, ठीक है। तो एक तरफ आपका संख्या कितना बन के आया था 300, इसका आंसर बन के आएगा 90। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी चीज को क्या पढ़ सकते थे, सोचिए एक बार। क्वेश्चन था कि अगर 20% ऑफ ए नंबर इज 60, क्वेश्चन है आपके पास, अब इसी को हम लिख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कि अगर 20% ऑफ ए नंबर इज 60, मतलब 20% का मान 60 दिया हुआ, तो संख्या बताइए क्या होगा। तो संख्या अपने आप में 100%, तो 100% निकालिएगा मतलब संख्या निकल जाएगा। तो जब कभी भी आपसे वो नंबर पूछा जाएगा ना, तो नंबर पूछा जाएगा तो आप 100% का मान निकालिए। और अगर नंबर नहीं पूछा जाएगा, सीधे बोला गया होता है कि 30% का वैल्यू बताइए, तो आप 20% का वैल्यू 60, 30% का मान क्या लिखिएगा। आप बोलिएगा यहाँ से कि जब 20 में कितना गुना करिएगा तो 60, 3 से गुना करिएगा ना, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिएगा तो 30 या 90 हो जाएगा सीधे आंसर। अगर संख्या पूछता तो 20 या 60, तो 100 में 3 से गुना कर देंगे तो ये बन के आएगा आपका 300, ये बन के आएगा आपका 300। तो अभी हम केवल आपसे दूसरा चीज सिखाना चाहते हैं, उसको देख लीजिए। हम आपसे सिखाना ये चाहते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपसे दिया हुआ है कि 20% का मान, किसी संख्या का 20% अगर 60 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए, मतलब 100% का मान आप निकालिएगा, ठीक है। संख्या नहीं पूछेगा, सीधा कहेगा कि किसी संख्या का 20%, 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड द 30%। तो आप लिखिएगा 20% बराबर 60, 30% का मान क्या होगा, बस ऐसे।
तो इसी हिसाब से अगर क्वेश्चन आपके पास दिया रहे कि अगर 20% का वैल्यू 60 है तो आप 30% बताइए क्या होगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि अगर 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड 100% ऑफ दैट नंबर। ये पूछा। आपसे अगर पूछ देगा कि 20% ऑफ ए नंबर इज 30, तो 60% ऑफ ए नंबर बताइए क्या होगा। चाहे आपसे पूछ दे कि 20% ऑफ ए नंबर इज 30, 70% ऑफ दैट नंबर क्या होगा। क्वेश्चन का ये प्रारूप है 4। ठीक है, करना क्या है आपको कि डिटेल्स अगर निकालना है कि 20% ऑफ ए नंबर इज 60, हमसे पूछे कि 30% क्या होगा, तो आप पहले 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान क्या लिखिएगा, 60/20। 60/20 का मतलब 3 बोल दीजिएगा। इसको काटिएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो 1% का मान निकल गया जैसे ही। तो अगर आपसे पूछे कि 30% का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप लिखिएगा 30 इंटू 3। 1% का मान 3, तो 30% का मान कितना, 30 गुना 3 बराबर 90। तो ये आपका 90 मिल जाता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है कि 1% का मान निकाल के किसी का भी मान निकालिएगा, बात बराबर है। तो ये सब जगह लगा सकते थे। थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या सिखा रहे हैं आपको, उसको देखिए कि आप देख लीजिए कि जो काम ऊपर में करने से होता है वही काम नीचे में करने से हो जाएगा। जो काम ऊपर में करिएगा अप में, वही काम डाउन में करने से हो जाएगा। चाहे जो काम लेफ्ट से करने में होगा वही काम करिएगा राइट में करने से हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट दोनों काम कर जाएगा। मतलब यहाँ पे लेफ्ट में जो काम करिएगा तो वही काम आप राइट में कर सकते हैं, वही काम आप राइट में कर सकते हैं। चाहे जो काम आप अप में करना चाहेंगे, जो काम अप में करना चाहेंगे उस काम को डाउन में करना पड़ जाएगा। ये अप डाउन या लेफ्ट राइट क्या है उसको समझना होगा। अभी हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि 20% का वैल्यू 60 है, 20 में क्या गुना करेंगे कि 60 आएगा। डायरेक्ट दिख रहा है ना कि 20 या 60। तो ऊपर में 3 से गुना किया तो नीचे भी 3 से, 30 या 90 सीधे आंसर है। ठीक है, आप बोले सर यहाँ पर 20 में कितना से गुना करें, 1.5 से। तो पॉइंट वाइंट नहीं, सीधे जहां पे दिख रहा है उसी को लगा दीजिए। यहाँ पर करेंगे 1.5 से गुना, यहाँ पर करेंगे अगर हम लोग 1.5 से गुना, तो पॉइंट यहाँ भी गुना करिएगा 60 इंटू 1.5, तो यही बन के आएगा आपका 90। तो हम अभी आपसे बताए कि जो सीधे ऊपर दिख रहा है उसको चेक करिए। तो जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे में करेंगे। ठीक है, जो काम ऊपर में करेंगे, जो काम हम लोग अप में किए वही काम डाउन में करेंगे। चाहे जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में। मतलब 20 से 60 में आना है तो 3 से गुना करेंगे तो 60, तो 30 में 3 से गुना करेंगे तो 90। कट जाएगा तो क्लास खत्म है। दूसरा में देखिए, 20 में देखिए आप 3 से गुना करेंगे तो 60, इसका मतलब 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300। अगर आप लेफ्ट राइट सोचिएगा तो 20 पंचे 100, तो 60 पंचे 300, ये भी चलेगा। ऊपर में सोचिए कि कुछ नहीं दिया, तो 20% का मान 30, तो 1% का मान 30/20 तो कर ही सकते थे। 20% का मान 30 दिया हुआ है, तो 1% का मान लिखिएगा आप 30/20। 70% का मान गुना कर दीजिएगा।